So I want to say to India, well done. मोहम्मद बिन सलमान को जो प्रोटोकॉल दिया गया हुआ ये है, तालियां बज रही हैं, एक हो रहा है, ये हो रहा है, वो ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं। जो 20 के 20 मुल्क आए हुए थे उनमें से सब चले गए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को रोक लिया गया और उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इससे अंदाजा हो जाता है और हो जाना चाहिए कि भाई इस वक्त इंडिया किस लेवल पे मौजूद है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन भारत के अंदर G20 के इन दिनों में इंडिया की मार्केट वैल्यू ने 3.8 ट्रिलियन की रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू हिट की है। मोहम्मद बिन सलमान G20 अटेंड करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए जद्दा जाएंगे, तो सही बोला उन्होंने कि ऊपर से गए भी और वापस भी जाएंगे। तो आप इमेजिन करें कि सऊदी अरब के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे उन नमूनों की बातें सुने। मतलब मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ, अरे जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। उसमें से कोई और लीडर भी किसी कंट्री का जो G20 में आया हो, एक सिंगल आदमी जिसने कहा हो कि हाँ यार आई एम इंटरेस्टेड टू विजिट पाकिस्तान। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन भारत के अंदर इस वक्त हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक फर्स्ट लीडर्स मीटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो उन्होंने एस्टैब्लिश की है उसको लीड कर रहे हैं। देखें, नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया को कैसे डील करना है। नरेंद्र मोदी को ये पता है कि जब लास्ट टाइम MBS इंडिया आए थे तो मोहम्मद बिन सलमान को लेने वो एयरपोर्ट पहुंच गए, और इस दफ़ा जो 20 के 20 मुल्क आए हुए थे उनमें से सब चले गए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को रोक लिया गया और उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूँ आपको। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इनवाइट किया है हिज रॉयल हाइनेस को कि आप 9-10 के लिए तो आए लेकिन आप 11 को रुकें, उस दिन हम आपको स्टेट गेस्ट का दर्जा देना चाहते हैं। उनको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की क्या वर्थ है। बेसिकली नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन सलमान को बताना चाहते हैं कि हर साल 2.25 लाख इंडियंस जो हैं, इंडियन मुसलमान हज करने जाते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो 2.4 मिलियन इंडियन सऊदी अरब में काम कर रहे हैं मैं उस नेटवर्क को बढ़ाऊं। और इंडिया और सऊदी अरब को इस चीज़ का पता है कि इस वक्त जो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज है दैट इज अराउंड 53 बिलियन US डॉलर। असी तो जाने हैं ना, 1-1 अरब डॉलर मांगने हैं तो 2 अरब डॉलर का डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले लेते हैं, और अब हमने उनको कहा 25 अरब डॉलर दें, हमने यहाँ पे लगाने हैं। वो कहते हैं ठीक है आप भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, रिमेंबर आपके साथ हमारा पुराना ताल्लुक है, ये है वो आगे पीछे। लेकिन वो समझते हैं कि यार ये तो कोई गलबात नहीं है। वो जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो सऊदीज़ हमारी इज़्ज़त तो बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं अमाराती सारे, लेकिन वो मुझे देख के कहते हैं तू शहबाज शरीफ फिर मंगना आ गया। मेरी शक्ल देख के उनको पता चलता है ये फिर मांगने आ गया, क्योंकि सारे वज़ीर आज़म तो चले जाते हैं। हमने 50-75 साल इंडिया को बना के रखा, उन्होंने कहा नहीं 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 इंडिया ना गल ना करे जे वो तो मुसलमानों ते जुल्म करते रहे, वो तो कश्मीर ते कब्जा किया उन्हें तो इंज किया, उन्हें तो इंज किया। उन्होंने कहा ठीक है यार कब्जे को छोड़ो, तुम बातें भूलो, हम फ़लस्तीन को भूल रहे हैं, तुम कश्मीर को लेके बैठे हुए हो। वो कह रहे हैं हम फ़लस्तीन को भूल रहे हैं, अरबों का जो सबसे बड़ा मसला है, तो तुसी कश्मीर नूं लैके बैठे हो। दिस इज योर पर्सनल इशू। कश्मीर इज नॉट एन अरब वर्ड्स इशू और कश्मीर इज नॉट अ मुस्लिम वर्ड्स इशू। उन्होंने पाकिस्तान नूं खुला खुला दस दिता। अच्छा, अब तकरीबन 53 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें कहा जाता है कि जो इंडिया है वो सऊदी अरब का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सऊदी अरब जो है वो इंडिया का चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब देखें अब हो क्या रहा है। अगर आपको याद हो 2019 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और नरेंद्र मोदी ये मिले थे। जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, while knowing that MBS almost leads
50-60 मुल्कों को जो लीड कर रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड जैसी तैसी भी है, उनका एक अपर हैंड है। इज अ कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क राइट नाउ। उनके वालिद हैं किंग सलमान, बट ऑब्वियसली क्राउन प्रिंस ने किंग बनना है, ठीक है जी। अब लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो $100 बिलियन की बात हुई कि सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, ठीक है जी। और उस वक्त पाकिस्तान भी आए थे और फिर इधर आए। अभी वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, ठीक है, जी सीधी गल है। और हमें उन्होंने कहा यार है तुसी अपना जरा मुंडियो अपनी चीज़ें ठीक करो ते अपना काम शाम ठीक करो, हाली कागज़ पत्तर तुहाडे ठीक नहीं, सैट सूट कर लो तो फिर तुहाडे नाल गल करने, ठीक है। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और डिफेंस और सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रीन्यूएबल एनर्जी, ये डिस्कशंस उनकी ऑलरेडी होती रही हैं, ठीक है जी। अब जो सऊदी अरामको है वो भी इन्वेस्ट करने जा रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि $44 बिलियन की लास्ट टाइम की बात थी कि जी ये हम करेंगे, ठीक है जी। अब सऊदी अरब जो है वो तकरीबन कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया के 3rd लार्जेस्ट वो है एनर्जी इंपोर्टर है दुनिया में, ठीक है जी। तो इंडिया की जो 20% से ज़्यादा की जो एनर्जी है वो सऊदी अरब से आती है। तो आप इमेजिन करें कि सऊदी अरब के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन सलमान G20 अटेंड करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए जद्दा जाएंगे, तो सही बोला उन्होंने कि ऊपर से गए भी और वापस भी जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आना। उसमें से कोई और लीडर भी किसी कंट्री का जो G20 में आया हो, एक सिंगल आदमी जिसने कहा हो कि हाँ यार आई एम इंटरेस्टेड टू विजिट पाकिस्तान, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, नो वन इज इंटरेस्टेड। व्हाई? क्योंकि मेजॉरिटी के सामने जो हमारी पिक्चर है वो कुछ अच्छी नहीं है, और जब आपकी पिक्चर अच्छी नहीं होती तो फिर लोग आते नहीं हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट जो कहते हैं ना प्रेजेंटेशन आपकी होती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।